Hello, welcome back to once again my YouTube channel, The Kashmiri Tutor. Today I'll be taking your unit number first of the General Organic Chemistry. तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा यूनिट रहेगा, हेडिंग तो आपने पढ़ ली होगी, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बात करते हैं पहले इस यूनिट की। तो ये जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या ही बात करें इस यूनिट की, ठीक है। तो पूरे कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये उसके लिए फाउंडेशन है। तो इस यूनिट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ाऊँगा पूरे कॉन्सेप्ट, और ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात इंट्रोडक्शन टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो बात शुरू होती है 18th सेंचुरी से, 1780 से ऑलमोस्ट। वहाँ पे हमारी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जिस्टेंस है। तो उस टाइम पे क्या बोला जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो बोला जाता था उस टाइम कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक लिविंग बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, द कंपाउंड्स the compounds the compounds which are synthesized, which are synthesized or prepared in the living body, living body, ये नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते थे कि ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको लिविंग बॉडी जो है प्रिपेयर या सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। तो बहुत ही साइंटिस्ट जो है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, अभी तक, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा वो सब हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट से इस यूनिट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे देखो एनसीईआरटी की पहली जो हिस्ट्री जो थोड़ी सी दी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल दूंगा आपको कि हमारे पास जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद आप यहाँ पे आरएनए देख लो, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे पास जो हर्बल मेडिसन्स है, हर्बल मेडिसन्स, बात करते हैं मेडिसन्स की, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे हमारे पास पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। हमारे पास यूरिया है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे पास जो इसके बाद जो साइंटिस्ट आया था जिसको हम बेर्ज़ेलियस बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम बेर्ज़ेलियस था, ठीक है। उसका क्या कॉन्सेप्ट था, पहले हम यहाँ पे उस चीज़ को देख लेंगे, बेर्ज़ेलियस का क्या कॉन्सेप्ट था। देखो बेर्ज़ेलियस, ठीक है, ये हमारे पास इसने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं इनको सिर्फ एक वाइटल फोर्स ही, दैट मीन्स जो एक नेचुरल फोर्स होता है वही इनको क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो वाइटल फोर्स, द वाइटल फोर्स is responsible for the formation of organic compounds,
क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तब तक बोला जाता था, ठीक है, कॉन्सेप्ट उसी के लिए यहाँ पे था तब तक कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसने बोला कि ये एक वाइटल फोर्स बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना देता है, ठीक है। इसको हम बोलते थे थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म, थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। इस थ्योरी को जो कि हमारे पास किसने दिया था, बेrzelius ने, ठीक है। तो इसने सिंपल वे में यही कॉन्सेप्ट पुट फोर्थ किया था कि एक नेचुरल फोर्स और यू में से द वाइटल फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए। ये जनरल है, ठीक है। इसके बाद इसी का एक स्टूडेंट आया था जिसका नाम था वोलर, ठीक है। वोलर ने क्या बोला था, ठीक है। तो वोलर एक कंपाउंड के ऊपर काम कर रहा था जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट, ठीक है, NH4CNO, इसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसने क्या देखा, जब हम इस अमोनियम साइनेट का जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हीट करके यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, तो ये कन्वर्ट होता है यहाँ पे NH2, इसने ये चीज़ देखा CO एंड NH2, ये कंपाउंड जिसको हम यूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या देखा कि अगर हमने अमोनियम साइनेट को थोड़ा सा हीट करके इसका जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पे बना, ठीक है, जिसमें हमें यूरिया मिला, तो यूरिया बेसिकली यूरिन के अंदर होता है, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तब एग्जिस्ट हुआ करता था, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि ये चीज़ ऐसा भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि इनको बनाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो NH2CO इसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन करके, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके बाद क्या बोला गया, ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आ गई, द कंपाउंड्स, समझ लो, मैं पूरी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, सॉरी। द कंपाउंड्स विच contain कार्बन। बस ये कॉन्सेप्ट बोला इसने कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। ये सिंपल। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो नज़रिया है वो चेंज हुआ, ठीक है, वोलर के बाद, ठीक है। वोलर के बाद क्या बोला गया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद रहेगा वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद नोट करो, ओके, देखो उसके बाद क्या बोला गया था, ठीक है। तो नज़रिया बदलता रहा, ठीक है। तो डेफिनेशन चेंज होके रही, ठीक है। ये डेफिनेशन भी नहीं चली। बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे। उसके बाद देखा गया जैसे हमारे पास है Na2CO3, है ना, या ऐसे हमारे पास है CO2 या CO, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स थे जो बेसिकली कहाँ प्रोड्यूस होते थे, लैब के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वाले कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब इनके ऊपर नज़र किया हमने तो इनमें कार्बन मौजूद था, बट दीज कंपाउंड्स वेयर नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगेन द डेफिनेशन फेल, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन फिर से फेल हो गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मौजूद होता है, ठीक है, कि उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन क्या चेंज हुई, लास्ट वाली डेफिनेशन वो मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक है। कोल्बे आया, ठीक है, कोल्बे, ठीक है। इसने भी क्या देखा, इसने प्रिपेयर किया था। उसके बाद बहुत सारे सेंटेंस ने CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड,
यहाँ पे प्रिपेयर किया था लैब के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बर्थ लॉट भी था, बर्थ लॉट इसने प्रिपेयर किया था CH4, ठीक है। तो अब देखो, अब ये चीज़ प्रूव हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उनको लैब के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली 35 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड से 35 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आर्टिफिशियल भी है और नेचुरल भी है, ठीक है। अब कोलबे ने CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे, जो कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, उसको तैयार किया था। और यहाँ पे हमारे पास जो बर्थ लॉट था उसने मीथेन को प्रिपेयर किया था, ठीक है। उसके बाद देखो, आजकल जो हम कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं, दीज, अब ये डेफिनेशन आप नोट कर लो, दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो फिर बोला गया हाइड्रोकार्बन, जैसे मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होंगे, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स, these are the hydrocarbons and the derivatives of the hydrocarbons, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या तो ये सीधे क्या होंगे, या तो ये हाइड्रोकार्बन होंगे, या तो हमने क्या किया होगा यहाँ पे कि कुछ डेरिवेटिव्स लिए होंगे, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे देखो, लेट सपोज मेरे पास क्या है, CH4, दिस इज मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं यहाँ पे प्लस इसमें OH करता हूँ और -H करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये बनता है CH3 एंड OH, दैट इज मिथेनॉल, ठीक है। अब ये मिथेनॉल भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये मिथेनॉल, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये डिराइवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, डिराइवेटिव या डेरिवेटिव आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा, NCERT का इंट्रोडक्शन था कि जो जो पॉइंट वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा था वो सब हमने देखा कि कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे पास क्या है, ब्रांच है केमिस्ट्री का, विच डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विच डील्स विथ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है किनके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये जनरल आइडिया था, जनरल इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, जी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आप इसको तब तक नोट कर दो, ओके। देखो, ये हमारे पास क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद देखो, यहाँ पे हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, यहाँ पे देख लेंगे टेट्रावैलेंस। से पहले टेट्रावैलेंस ऑफ द कार्बन, टेट्रावैलेंस ऑफ द कार्बन। अब देखो, हमें पता है कि ये नेक्स्ट टॉपिक है टेट्रावैलेंस ऑफ द कार्बन। देखो, टेट्रावैलेंस ऑफ द कार्बन अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, तो कार्बन जो है यूजुअली टेट्रावैलेंसी शो करते हैं। ये तो जनरल आपने लोअर क्लासेस के अंदर देख लिया, ठीक है। अब देखो, इसमें हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे फीचर्स या स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर, अदर में से शेप
shape and structure of the organic compounds शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या देख लेंगे हम, बेसिकली बात कार्बन से ही करेंगे। ठीक है, जनरल हम इसके कुछ कंपाउंड्स लेंगे तो उससे इनका शेप और स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे पहले CH4। ठीक है, CH4 मीथेन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कार्बन की अगर हम बात करें, इसमें जो सारे जो वैलेंसीज है, हाँ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है एटम्स के साथ। ठीक है, तो मीथेन भी हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें आप देख लोगे सारे वैलेंसीज, जैसे ये कार्बन हुआ, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, H इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ जनरल आइडिया आपको यहाँ पे मिला होगा कि सारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ पे बॉन्ड कर रहा है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या अभी मैं सिंगल यूज यहाँ पे करूँगा, ठीक है, बाद में मैं इसको सिग्मा बोल दूँगा। पहले यहाँ पे देख लो CH4 बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, व्हेन, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख दो, when all the valencies when all the valence electrons, rather you can write it down like this, when all the valence electrons are joined with the atoms with the single bond, with the single bond, ठीक है, it is sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब देखो यहाँ क्या बोला मैंने, व्हेन ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर जॉइंड विद द एटम्स विद द सिंगल बॉन्ड, इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये कार्बन जो होगा यहाँ पे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। देखो यहाँ पे अगर देखो कार्बन की हम यहाँ पे हम बात करें 1s2, अब देखो इसको छोड़ देते हैं, 2s2 एंड 2p2। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहाँ पे देखो ये एक s ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, और p के अंदर यहाँ पे px py pz। ठीक है, अब देखो ये कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। ठीक है, सारे ऑर्बिटल को मैं सिंगली पे करता हूँ। अब यहाँ पे 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और ये देखो एक s और 3 p इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहाँ पे देखो कार्बन, ठीक है, ये H हुआ, अब ये भी H हुआ, ये भी H हुआ और ये भी H हुआ। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, ये देखो टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है, दैट मीन्स अब स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे पता चला। ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल इसमें क्या दिखने को मिलेगा आपको, 109 डिग्री एंड 5 मिनट्स। तो ये बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, दिस विल बी 109 डिग्री एंड 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये कब हमने देखा, जब कार्बन के सारे वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पे फुलफिल हो रही है। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। इसके बाद देखो हमारे पास है
ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो वो हमारे पास इथीन होगा, है ना। फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ, CH2 डबल बॉन्ड एंड CH2, ये हमारे पास इथीन हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो पहले हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, क्या रहेगा। ऑब्वियसली देखो कैसे देख लोगे आप, यहाँ पे देखो 1:2:2, ये देखो ये 2s2 एंड 2p3, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, दूसरे का भी क्या रहेगा, ये कार्बन नंबर फर्स्ट का और ये कार्बन नंबर सेकंड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखो कि अगर मैं बात करता हूँ पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है ना, दैट मीन्स ये वाला 2pz वाला 2pz, ये भी 2pz, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 3, इसके भी 3, इसके भी 3, तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे, 1 2 और 3, ये भी हिस्सा लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या ले रहा है हिस्सा, पाई बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं शो नहीं करूँगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसका भी सेम हाल होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमारे पास बने। अब देखो एक s और 2p इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमें पता चला, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होती है, sp2, वेरी गुड। अब यहाँ पे शेप क्या होता है, ये देखो यहाँ हमारे पास C, ये H और ये H डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे शेप होता है ट्राइगोनल प्लानर होता है, ठीक है। शेप इसका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे रहेगा वो रहता है 120 डिग्री, ये आपको बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखने को मिलेगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर क्या मिला आपको, sp2, और यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल मिला 120। ये कब, जब डबल बॉन्ड होगा। अब देखो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, नोट करो इसको। इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, अब हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नंबर 3 केस, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है CH एंड CH। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगेन यहाँ पे देखो, अब 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं ना, ये देखो ये हुआ S1 1 1 1, एक कार्बन का हाल दूसरे का, इथाइन, ये इथाइन की अगर हम बात करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है 1 एंड 2, तो ये इलेक्ट्रॉन भी मैं काउंट नहीं करूँगा, ये भी पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब बचा है क्या, एक ये S और ये P, दैट मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे रहेगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो शेप स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, शेप जो रहेगी वो रहेगा लीनियर, है ना, ऑब्वियसली लीनियर रहेगा। देखो ये CH ऐसे समझ लो बात को, ये लीनियर शेप यहाँ पे होगा, ठीक है, लीनियर। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा, लीनियर है तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कॉमन सेंस है यार, बता दो, इट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको पता चला, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, ओके।
ट्रिपल बॉन्ड अगर मिलेगा आपको नॉर्मली ये वाला शेप होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड में भी मैंने आपको बोला और सिंगल बॉन्ड में भी आपको मैंने बोला, ठीक है। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, आप उनको प्रैक्टिस कर दो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो क्या क्या है, ठीक है। अब देखो ये था हमारे पास शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, इट विल बी यहाँ पे फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड, फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड की। अगर हम बात करते हैं, देखो पहले बात जो कार्बन है ना, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे मीथेन की अगर हम बात करते हैं, देखो इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ऐसे कार्बन, ये देखो ये एक H, ये एक H, ये एक H और ये दूसरा H, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बन की, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की अभी पहले हमने देखा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे ये एक फर्स्ट कार्बन में क्या हमने देखा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, अभी हमने देखा ना sp3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग होगा इसका, ठीक है। ये देखो ये कार्बन हुआ इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये H हुआ, ये इसका एक sp3 हाइब्रिड, ठीक है। अब देखो ये एक ऐसे, तो एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, देखो ना एक H जो आ जाएगा ना, इसका H, ये वाला H इस तरह से इसके साथ ओवरलैप कर देगा, ये भी इस तरह से ओवरलैप कर देगा, दूसरा H भी आ जाएगा इस तरह से ओवरलैप कर देगा, और ये वाला H भी ऐसे, CH4 है ना। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s है ना, 1s1, तो ये s वाला ऑर्बिटल sp ओवरलैपिंग से यहाँ पे इस तरह इसके साथ यहाँ पे ओवरलैप कर देगा, ये H हुआ, ये H हुआ और ये H हुआ और ये H हुआ, ठीक है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद देखो इसको तो वैसे रहेंगे, तो हम यहाँ पे फीचर पढ़ रहे हैं पाई बॉन्ड की, कभी इसको ज़्यादा मैंने बोला नहीं यहाँ पे। देखो पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अगेन यहाँ पे इथीन की। देखो यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये देखो एक कार्बन हुआ और ये दूसरा कार्बन हुआ, है ना, एक कार्बन और दूसरा कार्बन। अब देखो यहाँ पे, देखो समझ लो बात को, यहाँ पे देखो ठंडे दिमाग से, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, शाबाश, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, ओके। अब देखो यहाँ पे शेप और उसको छोड़ दो। अब देखो कार्बन नंबर फर्स्ट S और S है, ये 3 1 2 3, और सेकंड कार्बन का ये वाला कार्बन, इसके भी इस तरह के यहाँ पे देखो 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच, इसमें भी और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखो एक पाई बॉन्ड है ना, दैट मीन्स यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड वाले होते हैं ना कार्बन और कार्बन के दरमियान, ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, इनकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो एक पाई बॉन्ड बनता है, उसको छोड़ लेते हैं, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ लेते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने में अब सारे तीनों यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ऐसे अपना s ऑर्बिटल लेके,
और ये अपना पी ऑर्बिटल लेके इस तरह से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आएगा ऐसे अपना एस ऑर्बिटल लेके, और ये क्या करे, या थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ऐसे, ये देखो ये यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आया ऐसे, इस तरह से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा ऐसे, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा ऐसे, इसके साथ बॉन्ड करके ऐसे ओवरलैपिंग, ठीक है। अब जो प्लान पे होते हैं ना उनकी पीपी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है ना वो बेसिकली परपेंडिकुलर होता है प्लान के ऊपर, ठीक है, एक उस साइड और एक इस साइड, ठीक है। जिस वजह से उनकी पी ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पे अच्छी खासी नहीं होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक, और ये एक, ये इसका पाई बॉन्ड और ये इसका पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ये देखो डबल निम्बल, इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। अब इनकी ओवरलैपिंग अच्छी खासी, क्योंकि ये प्लान के ऊपर नहीं आते हैं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होते हैं, 3D है थोड़ा सा जिसको मैं दिखा नहीं सकूँगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी, अब देखो अब यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है कि पाइप बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब अगर पाइप बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, ऑब्वियसली देखो सिंगल बॉन्ड है, देखो मैं अगर इस पे रोटेशन कर रहा हूँ तो बहुत आसानी से रोटेट हो रहा है ना, तो ये ऑब्वियस है, ठीक है। अगर बॉन्ड सिग्मा है ना तो उस टाइम पे फ्री रोटेशन होती है, जो एटम्स और जो ग्रुप्स कनेक्ट होते हैं कार्बन के साथ वो फ्रीली रोटेट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब दो चाक मैंने ले लिए, ठीक है ना। तो अब देखो मैं इसको रोटेट करना चाहूँगा, इनकी रोटेशन जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट होगी, हिंडर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, रोटेशन इज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है, रोटेशन 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 विल बी रिस्ट्रिक्टेड, विल बी बी रिस्ट्रिक्टेड। एक तो यहाँ पे रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, और यहाँ पे ये ओवरलैपिंग भी जो होगी अच्छी खासी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने किसके अंदर देखा, यहाँ पे ये देखा हमने इथीन के अंदर, जिसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखो। अब देखो इसके बाद हमारे पास है इथाइन। अब देखो यहाँ पे इथाइन है, देखो बेटा ये देखो सी, और ये यहाँ पे H, ट्रिपल बॉन्ड एंड C एंड H। ऑब्वियसली अब देखो फिर से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये एक S और ये 3P, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये देखो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये अब ये भी बनाएगा पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अब देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन एक और ये दूसरा कार्बन, ठीक है। अब देखो एक बना रहा है सिग्मा बॉन्ड इस तरह से, इस तरह से इस कार्बन के साथ। अब एक H जो है ना वो क्या बनाता है, यहाँ पे देखो एक ही H है, वो बनाएगा पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। ये देखो ये इसने बनाया, और ये दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आया, ये वाला हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच्ड है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। अब देखो ये देखो ना, अब ये PXPY वाला भी, PY एंड PZ वाला इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन रहा है ना, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये ऐसे पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड एक वाला, ये वाला पाई बॉन्ड तो बन गया, ये वाला पाई बॉन्ड, जो कि PX और जो सॉरी PY और PY के PX PY, हाँ ये PY इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान बन रहा है, ठीक है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है,
ये PZ वाला इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो ये भी क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। ये सेकंड पाई बॉन्ड है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। दैट मीन्स ये बना पाई बॉन्ड, ये भी बना पाई बॉन्ड, ये भी बना पाई बॉन्ड, ये भी बना पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये रहा सिग्मा, और ये भी रहा सिग्मा, और ये भी रहा सिग्मा, है ना। तो आपको बोला भी जा सकता है, बता दो इसमें कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाओगे ऐसे H एंड H, देखो पहला वाला ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। दैट मीन्स 3 यहाँ पे सिग्मा रहेंगे और यहाँ पे 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड रहेंगे। ये आपको याद करना, ये आपको देखना है, ठीक है, कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। सो ये हमारे पास जनरल फीचर्स था, आप इसको नोट कर सकते हो। इसमें भी रोटेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये प्लान के ऊपर नहीं होता है, तो पीप बाई पीप पर ओवरलैपिंग यहाँ पे अच्छी खासी नहीं होती है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं रोटेशन को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बेटा, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर दो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ द कार्बन। मैं यहाँ पे जो कंपाउंड्स हमने पढ़ा ना, इनकी बात कर रहा हूँ। कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the S character, to the S character, ठीक है ना। वो S कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा तो उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। देखो SP में 50-50, S यहाँ पे जो परसेंटेज है एस की, दैट इज़ 50। तो ये अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है ना कार्बन के अंदर, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। उसके बाद sp2 के अंदर होता है एस कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इसके बाद sp3, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला कार्बन जो है ना, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू द कार्बन प्रेजेंट इन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये वाला, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा कम किस में होगा, CH4 में, जो कि मीथेन हमने देखा अभी, ठीक है। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर दो, ठीक है। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर कार्बन के पास होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक बात, दूसरी बात याद रखने वाली जो आपको याद रखना है, अगर कार्बन के सारे वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ी है, ठीक है, तो वो हमेशा वंस फॉर एवर वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर उसमें एक पाई बॉन्ड होगा तो वो sp2 होगा। और अगर उसमें 3 जो है तो वो sp होगा, ठीक है। दैट मीन्स चारों sp3, अगर एक पाई बॉन्ड sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके काम आएगा आगे, ठीक है। तो नोट करो इसको, ओके। देखो इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन को हम देख लेंगे। देखो हमारे पास पहले ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर या जिसको हम लिव स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर all the bonds between the atoms of organic compound, between the atoms of organic compound आर शोन, उनको हम दिखाते हैं जितने भी, ठीक है, या लोन पेयर से, ठीक है। देखो अगर देखो हमारे पास क्या है, CH3 एंड CH2 एंड OH, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। अब देखो अगर मुझे इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, मैं कैसे दिखाता हूँ, देखो ये C, अब यहाँ पे H, सारे बॉन्ड जो है ना एटम्स के दरमियान, उनको मुझे दिखाना है, ठीक है। ये देखो CH एंड H, ठीक है, और यहाँ पे O और यहाँ पे H, ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह देखो हमारे पास है नंबर सेकंड CH3 COOH, एसिटिक एसिड हमारे पास है। देखो कैसे, ये C और ये H और ये H और ये H, और CH3 क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये देखो, एंड O एंड H, ठीक है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर हुआ ओपन स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरह देखो यहाँ पे नाइट्रल की अगर हम बात करें, CH3CN है ना, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, चलो इधर बनाता हूँ, देखो C, ये देखो H, ये भी H और ये भी H, अब यहाँ पे C और ट्रिपल बॉन्ड N है ना। तो ये देखो मैंने सारे बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। तो अगर इस तरह स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको नोट करो। ओके, इसके बाद हमारे पास है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। नंबर सेकंड स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, सेकंड दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर the organic compound is written in a compact way, that means क्या है, देखो अगर यहाँ पे हमारे पास है CH CHC, ये हमारे पास प्रोपेन हुआ, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो अगर मुझे इसको कंडेंस करना है बहुत आसान है। ये देखो CH3 CH2 एंड CH3, ये कंडेंसेट हुआ, ठीक है ना। इसी तरह देखो हमारे पास क्या है देखो CH, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे H और यहाँ पे H, इसको मुझे अगर कंडेंस करके लिखना है दैट इज CH2 एंड CH2, ठीक है ना। या कभी कभार देखो पार्शली कंडेंसेड हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स क्या करना है यार, आपको कंपाइल करना है, स्ट्रक्चर को कंडेंस करना है ऐसे, ठीक है। अगर ओपन में दिया होगा सबको यहाँ पे एक जैसा। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे लिख, एक मिनट, इसको आप तब तक इन एग्जाम्पल को लिख दो। देखो कभी कभार क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर आपको ऐसे होगा, ठीक है। देखो CH3 CH2 CH, ये देखो CH3 एंड, या इसको छोड़ दो ऐसे, एक मिनट, CH2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 1 2, हाँ। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3 और यहाँ पे लिखता हूँ CH3, ठीक है ना। और इस H को मिटाता हूँ, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। इसको बोला जाएगा आपको कंडेंस। और ये तो देखो इसको और कितना आप कंडेंस कर सकते हो, देखो कैसे, CH3, इसके बाद यहाँ पे CH2, है ना। अब देखो यहाँ पे जो ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, अब देखो इसको मैंने लिखो C, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में जो इसके ब्रांच है ना, इनको हम ऐसे ब्रैकेट में कभी कभार लिखते हैं CH3। अब कितने है यहाँ पे, 2 ऐसे, ठीक है, सिंपल वे में। और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गए। दैट मीन्स आप स्ट्रक्चर को उसके कम्पैक्ट फॉर्म में लेके आते हो, कंपाइल करते हो, ठीक है। तो नोट करो इसको, ओके। यहाँ पे देखो इसके बाद देखो यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नंबर 3 हमारे पास है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको जिगजैग पैटर्न में लिखते हैं। कंपाउंड इज रिटन इन अ जिगजैग पैटर्न, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, हाँ, हेटेरियो एटम्स, जो हेटेरियो एटम्स अगर होगा कभी फंक्शनल अगर कुछ भी आ जाए, आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, ये भी इन्वॉल्व करते हैं किसमें, जिगजैग पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व करते हैं जिगजैग पैटर्न के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे हम जिगजैग पैटर्न में यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो या यहाँ पे देखो अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH3 एंड CH3, ओके। इसको कैसे लिखेंगे, देखो शॉर्ट वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये यहाँ पे देखो ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन, है ना, ये वाला कार्बन, इसको ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, जिगजैग किया यार, 1 2 3, 1 पहला कार्बन ये, और ये दूसरा, और ये तीसरा थी। अब ये ब्रांच है, इसको मैं ऊपर दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है ना, ओके। इसी तरह देखो आपके पास अगर ये है CH3 CH2 एंड CH3, इसका आपको बोला जा रहा है बॉन्ड लाइन डायग्राम के अंदर, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये कार्बन नंबर फर्स्ट ऐसे, अब ये सेकंड ऐसे, अब ये थर्ड ऐसे, और ये 4 ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसका जिगजैग पैटर्न बना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, दैट मीन्स आपको बनाना है, ठीक है। देखो
इसको लिखो, नोट करो और एग्जाम्पल कुछ करते हैं। अब देखो, अब अगर आपके पास है ऐसे CH3NH एंड CH3 है ना। अब ये क्या है आपके पास 2 डिग्री अमाइन है ना। इसको देखो कैसे बनाओगे आप, ऐसे, और यहाँ पे देखो NH और इसको ऐसे, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे कार्बन है, ये भी यहाँ पे, और यहाँ पे NH है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास है इस तरह CH3 CH2 CH2 यहाँ पे मैं OH कर लेता हूँ, CH2 एंड CH3। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, देखो इसका ये पहला 1 2 3 4 5 5 कार्बन हुए ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। अब OH किस पे, थर्ड कार्बन पे, 1 2 3। इसको यहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप को आपको बताना है, ठीक है। ऐसे इस तरह से आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह देखो अगर आपके पास है CH3CO, या पहले में CH3 CH2 CH2COOH। ओके, कैसे करोगे रिप्रेजेंट इसको, ठीक है। पहले इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे रब कर लेता हूँ। देखो इसको कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे O एंड OH, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जनरल वे में आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि हम कैसे इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास है CH3 CH2 COCl है ना। कैसे करेंगे, 3 कार्बन है। अब देखो 1 2 और ये हुआ 3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, ये इसका और ये इसका। आसान है यार, उतना भी मुश्किल नहीं है। ऐसे ही आपके पास है CH3 CH2 CH2 CnH2 या C या ऐसे ऐसे, सॉरी, ये देखो CH2 NH2। अब देखो कैसे दिखाएंगे इसको, ठीक है। देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है ना। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये N और ये देखो ये H यहाँ पे दिखाओगे और ये H इधर दिखाओगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे बेटा, ये चीज़ आपको याद रखना है। अमाइन ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास है बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन में क्या है, आपको कुछ भी नहीं है, जिगजैग पैटर्न में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लिखना है, ठीक है। तो या दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं और एक करा लेता हूँ जल्दी से। देखो देखो हमारे पास है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, 1 2 3 4, ओके, CH3। तो क्या करें, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 ये भी नहीं चलेगी, 1 2 3 4 5 6 ये भी चल सकती है, ठीक है। आप मर्जी है आपको कौन सी आप प्रेफर करोगे, ये कर लो या ये कर लो, वन द सेम थिंग। अब देखो क्या होगा 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब कार्बन नंबर किस पे है, 1 2 पे ब्रांच है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा दो। और किस कार्बन के ऊपर ब्रांच है और यहाँ पे है, तो ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो ये इसका क्या बना, बॉन्ड लाइन डायग्राम, ठीक है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगा इस टॉपिक को, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ के जा रही, ठीक है। तो हम इस यूनिट को पूरा कवर करेंगे और अच्छे टॉपिक आने वाले हैं इससे आगे, ठीक है। और बहुत कंसेप्चुअल है, आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए ये एक बैकबोन माना जाता है, एक फाउंडेशन है ये उसके लिए, ठीक है। तो आप मेरे साथ बनते रहो, ठीक है। तो हम इस यूनिट को बहुत कंसेप्चुअल तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बाय कहना चाहूँगा, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।